हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 10th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में चैनफेंग आर्मी मिलिट्री कैंप लौटती है। आते साथ ली शुआंग याओ आर्मी के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं और जिनान के बारे में पूछती है कि वो अभी कैसा है। जिनान भी वहीं पास थोड़ा आगे दीवार के पीछे खड़ा था। इसके पास जैसे ही ली शुआंग वहाँ पहुँचता है, जिनान उसे बताता है कि उसने उसके लिए पेस्ट्री बनाया है। ली शुआंग कहती है, अब ये पेस्ट्री खाने का टाइम नहीं है, मैं बाद में टेस्ट करूंगी। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और सोल्जर्स के साथ याओ आर्मी का सामना करने का प्लान बनाती है। चैनफेंग आर्मी ने पहले भी याओ आर्मी को हराया था, लेकिन इस बार उनके सोल्जर्स तकरीबन 50,000 से ज्यादा थे। इसलिए इस बार चैनफेंग आर्मी को दिमाग से काम लेना था। चैनफेंग आर्मी के पास 20,000 से भी कम सोल्जर्स थे, लेकिन वो अपोजिट आर्मी को 40 से ज्यादा सोल्जर्स बताने वाले थे, जिससे याओ आर्मी भ्रम में रहती और इससे वे चैनफेंग आर्मी का सामना कर पाते। उनकी सारी बातें बाहर से जिनान सुन रहा था, जिसके बाद वो एक प्लान बनाता है और ली शुआंग को बताने जाता है, लेकिन बाहर खड़े सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। वो बाहर से ही अपनी बात शुआंग से कहने लगता है, जिसे सुनकर शुआंग जिनान को अंदर आने देने के लिए कहती है। तब उसे अंदर आने दिया जाता है और वो अपना प्लान उन्हें समझाता है कि हमें लूचेंग आने वाले रास्ते को ब्लॉक करना होगा और वहीं अपने सारे जाल बिछाने होंगे। किसी को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और न ही किसी की जान को खतरा होगा। उसका प्लान सभी को अच्छा लगता है और उसी के मुताबिक काम किया जाता है, जिसके बाद चैनफेंग आर्मी वॉर जीत जाती है और याओ आर्मी अपने कैंप वापस लौट जाती है। इधर चैनफेंग आर्मी के जितने भी जनरल और बाकी लोग थे, वे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ली शुआंग जिनान के बारे में पूछती है। जिनान उसे बताता है कि वो अपने टेंट में होगा और कहता है कि भले ही वो अनजान है, लेकिन उसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, उसे हमें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस पर ली शुआंग कहती है, मुझे पता है आगे क्या करना है, तुम अभी जाकर रेस्ट करो, थक चुके होगे। इसके बाद ली शुआंग को दिखाया जाता है, जो डर से वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करता है। तभी वहां एक आदमी आके उसे बताता है कि याओ आर्मी हार गई और हम जीत चुके हैं। तब ली जिंगही थोड़ी चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ याओ आर्मी का जनरल बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो लोग अब वॉर हार चुके थे। चैनफेंग आर्मी ने जो जाल उनके लिए बिछाया था, उसकी उन्हें थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी थी। इसलिए याओ आर्मी का जनरल गुस्से में बुरा भला कहता है। लुचेंग सिटी में भी जीत की घोषणा कर दी जाती है। तभी ली जिंगी का एक सोल्जर उसे चैनफेंग के एक वेश्यालय के बारे में बताता है और वहां जाकर जिंगी को जीत सेलिब्रेट करने की सलाह देता है। पहले तो जिंगी थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर उसकी बात से वो राजी हो जाता है। इसके बाद ली शुआंग जिनान को मिलने बुलाती है और उसे आज की विक्ट्री के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि उसी के प्लान की वजह से आज उनकी जीत हुई थी। और उसे वापस घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिलिट्री के साथ रहते रहते जिनान वो सारी चीज सीख रहा है। और वहीं पास में रखे कपड़ों को जिनान को वहीं चेंज करने के लिए कहती है, ताकि रास्ते में उसे कोई पहचान ना पाए। जिनान पूछता है, क्या कपड़े सही में यही चेंज करने हैं? ली शुआंग कहती हैं, हाँ, मेरे सामने। इसके बाद वो वही कपड़े चेंज करने लगता है। तभी उन्हें जिनान देख लेता है, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगता है। जिनान जब कपड़े चेंज करता है तो ली शुआंग देखती है कि उसके चेस्ट पे खंजर से जो अटैक किया गया था, उसका निशान नहीं है। वो सोच रही थी कि जो मास्क वाला इंसान था, कहीं ये वही तो नहीं, लेकिन निशान नहीं दिखने के बाद वो और कंफ्यूज हो जाती है। तभी ली शुआंग को चक्कर आने जैसा लगता है। उसे देखकर जिनान उसकी केयर करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं? ली शुआंग कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, ये कभी कभी होता है, मुझे बस थोड़ी नींद की जरूरत है। जिनान उससे पूछता है कि ये कब से हो रहा है। ली शुआंग उसे बताती है कि लूचेंग की लड़ाई के बाद से। जिनान कहता है, मतलब ये सब मेरे आने के बाद से शुरू हुआ है। ली शुआंग कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद स्ट्रेस की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद जिनान को घर छोड़ने जाता है। तब रास्ते में जिनान उससे ली शुआंग के बारे में पूछता है कि वो वापस कब लौटेगी और ये लड़ाई कब खत्म होगी। तभी जिनान रुक जाता है। जिनान उससे रुकने की वजह पूछता है। जिनान उससे कहता है,
तुम्हारी वजह से हमेशा जनरल मुसीबत में पड़ जाती हैं। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। जीनान कहता है, जनरल ने मेरी जान बचाई है, मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहूंगा। तब जीरान उससे उसके बैग के फ्लेम मार्क के बारे में पूछता है और कहता है, सेम फ्लेम मार्क 2 लोगों के में हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके गले पे तलवार रख के उसे सच बताने के लिए कहता है। लेकिन जीनान सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई में जीनान पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। जीरान कैंप वापस जाता है और ली शुआंग को सारी बातें बताता है, जिससे ली शुआंग बहुत दुखी होती है और जीरान ने जो किया उसके लिए उसे बहुत सुनाती है। जीरान कहता है, मैं जब भी उससे कोई क्वेश्चन करता था वो हमेशा बताने से मना कर देता था, उसके बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ली शुआंग कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो दुश्मनों से लड़ने में सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था। तुम्हें बिना किसी परमिशन के खुद फैसला लिया है, अगर उसे कुछ हो गया तो सिटी वापस जाने के बाद तुम्हें सजा भी मिल सकती है। और जितना जल्दी हो सके वो पूरी टीम के साथ जाकर उसे ढूंढने के लिए कहती है और जीनान के जिंदा रहने के लिए प्रे करती है। अगले सीन में ली जिंगी को दिखाया जाता है जहां वो एंजॉयमेंट के लिए गया था। सामने कुछ लड़कियां डांस करके उसे एंटरटेन कर रही थीं और वो एक लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था और उसी जबरदस्ती में वाइन उसके कपड़ों में गिर जाती है, जिससे गुस्से में वो वाइन उस लड़की पे डालने लगता है। तभी जो लड़की मेन डांसर थी डांस करते हुए उन दोनों के बीच आती है ताकि वो उस लड़की के साथ और जबरदस्ती ना करे और झिंगी से कहती है, आपको इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए उसके लिए मैं यहाँ हूँ। इसके बाद वो उस लड़की को अंदर ले जाती है और समझाती है, लेकिन वो लड़की नहीं चाहती थी कि जो सजा उसे मिलने वाली थी उसकी सजा डांसर को भुगतनी पड़े। तभी जीनान को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। इधर वो डांसर जिंगी को बेहोश करके उससे उसका बैज चुरा ले जाती है और चैन फेंग आर्मी को बैज दिखा के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आने की कोई इन्फॉर्मेशन सैनिकों को नहीं मिली थी, इसलिए वो उसे अंदर नहीं जाने देते। जिसके बाद वो प्लान करके ग्रैनरी पे आग लगा देती है, जिससे सभी सैनिक आग बुझाने के चक्कर में गेट से हट जाते हैं और वो मौका देखकर अंदर चली जाती है और उसका बैग वहीं गिर जाता है। इधर जिंगी को होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की और उसका बैच दोनों गायब हैं। उस लड़की के आने की खबर ली शुआंग तक पहुंचती है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए कहती है। ली जिंगी भी अपना बैच अपने सोल्जर से ढूंढने के लिए कहता है। तभी रेस्टोरेंट में एक आदमी जाकर उस पाउच के बारे में बताता है। जीनान उसे सुन लेता है और वो सीधा क्लब चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि वहां सभी मरे पड़े हैं। तब एक लड़की को वो जिंदा देखता है जिसके साथ जिंगी ने मिसबिहेव किया था। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि ये सब किसने किया है। वो लड़की बताती है कि ये सब जिंगी ने किया है क्योंकि उससे लगता है कि हम सभी जासूस हैं। फिर जीनान उससे वो पाउच वाली लड़की जिसका नाम यांजी के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की की हालत बहुत खराब थी, इसलिए जीनान उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़की सिटी गॉड टेम्पल का नाम लेकर वहीं मर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि याओ सिटी के जनरल बहुत गुस्से में थे क्योंकि योंजी ने बिना परमिशन के सब कुछ किया था। तभी वहां चैनफेंग आर्मी भी पहुंच जाती है। तब याओ आर्मी का जनरल कहता है कि ये हमारे आदमी का काम नहीं है, जिस पर ली शुआंग कहती है, हम तुम पे हमला करने नहीं आए हैं, हम बस इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से चले जाएंगे। तभी जीनान पाउच के एसेंस से उस लड़की को ढूंढ लेता है और आर्मी के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो पाउच जिंगी को भेजता है और खुद जाकर उसे धमकी देता है कि चैनफेंग आर्मी को अंदर आने दिया जाए, नहीं तो वो सारी बात सभी को बता देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जीनान को अपने सामने सही सलामत देखकर ली शुआंग बहुत खुश होती है। ली जिंगी जीनान की बात नहीं सुनता, इसलिए जीनान उसके गले में चाकू रख देता है, जिसकी वजह से सभी सैनिक पीछे हट जाते हैं। ली शुआंग भी जीनान को ऐसे करने से रोकती है। तभी चैनफेंग आर्मी का एक सोल्जर्स आकर उन्हें बताता है कि याओ आर्मी केवल यहाँ से 3 मील ही दूर है।
जो सुन के चैनफेंग आर्मी तुरंत वहां से निकल जाती है। इसके बाद जिनान भी जिंगी को धक्का देकर वहां से निकल जाता है और जहां लड़ाई हो रही थी वहां चले जाता है। वहां चैनफेंग की आर्मी हार रही थी, लेकिन जिनान के जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है और वो अकेला ही याओ आर्मी पे भारी पड़ता है और याओ आर्मी डर के वहां से भाग जाती है। उसे अपने सामने देखकर ली शुआंग खुश होती है और उसका फेस देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।